और स्वाभाविक है कि मैं इस पर भी थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो ताम्र युग की सभ्यता थी। वह ताम्र युग में सारा कुछ तांबे का हुआ करता था। आप देख लीजिएगा उसका उठा करके, पूजा पाठ से लेकर के लड़ाई की सामग्री तक वह तांबे का है, इसलिए उसको ताम्र युग कहते हैं। और आर्य युग लौह युग कहा जाता है। आर्यों ने लोहे का विस्तार किया और बड़े खतरनाक हथियार उत्पन्न किए, जिससे कम संख्या में ही विजय हासिल कर लिए हर जगह। तांबे का हथियार उतना तेज नहीं चलता जितना लोहे का हथियार चलता है। और वह ताम्रयुग ही सतयुग के आसपास की सभ्यता है। खैर, यह अलग का प्रश्न है, इस पर विचार हम अलग से कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो मेरे स्थिति में आया, समझ में आया है कि ये जो आर्य लोगों से हमें आपको जोड़ दिया जाता है, यह कहीं किसी स्तर से सही नहीं है। और आपको ये बता दें कि ये आर्य सिंधु घाटी की सभ्यता के पहले जो खैबर दर्रे से होकर के आए, ये वे लोग हैं जो अपने समाज से बहिष्कृत थे। और बहिष्कृत क्यों थे? ये यहां आए हुए लोग या तो चंद्रवंशी हैं या तो इंद्रवंशी हैं। और चंद्रमा और इंद्र ने गौतमी के साथ क्या किया था, यह इतिहास आपको पता है। इसलिए इनको जाति बहिष्कृत देवों ने कर दिया था। इनका सम्मान ही खत्म हो गया था। और अपना सम्मान, अपना राजपाट लेने के लिए, अपने राजपाट स्थापित करने के लिए ये भारत की तरफ अपना रुख किए और खैबर दर्रे से होते हुए भारत में आकर के उत्तर भारत में प्रवेश किए। उसके पहले तो यहाँ की सभ्यता वही सिंधु घाटी की सभ्यता थी और यहाँ के आर्यों भीलों का शासन था, तमाम शासक थे। और इसके बाद ही ये सारी बातें हुई हमारे यहाँ। आप देख लीजिए कि भगवान रामचंद्र जिसने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की, उनका जब राज तिलक करना हुआ तो किसी ब्राह्मण ने राज तिलक नहीं किया उनको। उनका राज तिलक वे पहले क्या था कि बड़ा लड़का ही राजा हुआ करता था, छोटे लोग पढ़ लिख कर विद्वान हुआ करते थे, उनको राजा नहीं बनाया जाता था। वो पढ़ लिख के शस्त्र और शास्त्र में ज्ञाता होते थे। अयोध्या में इन चारों वेद के जानकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों वेद के जो ज्ञाता थे, इनको या तो दूर रखा जाता था, क्योंकि वहां भी ऋग्वेदी और अथर्ववेदी ब्राह्मणों का झगड़ा था और मनुस्मृति तक में अथर्ववेद की चर्चा नहीं है, जानबूझकर, जबकि उसके पहले से था। यह क्यों है, इस पर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन जब नहीं किसी ब्राह्मणों ने, ऋग्वेदी ब्राह्मणों ने भगवान रामचंद्र का, पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का राज तिलक करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो ये चारों वेद के ज्ञाता जो वहां के राजकुमार थे, जो विद्वान थे और वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण मान लिए गए थे, उन्होंने रामचंद्र जी का तिलक किया, जिन्हें कि हम आज चतुर्वेदी या चौबे कहते हैं। और आप देख लीजिए कि चौबे लोगों में या चतुर्वेदी लोगों में दोनों गुण है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का। इन लोगों ने किया। इसीलिए महापंडित राहुल शंकराचार्य ब्राह्मणों को क्षत्रियों का छोटा भाई कहते हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के पहले, मतलब त्रेता युग में पुरुषोत्तम राम के लंका लौटने के तक, लंका से जब वो आते हैं 5 महीने बाकी था, पंचवटी में रहते हैं, तब तक ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी। ब्राह्मण विद्वान की संख्या थी, जिसमें ऋग्वेदी और अथर्ववेदी ब्राह्मणों के तमाम सारे लफड़े होते रहे। और वहां उन्होंने बुला करके सबको एक ब्राह्मण की संख्या दी, और जो व्यापार करते थे उनको वैश्य बनाया, जो राज कर रहे थे उनको क्षत्रिय कहा, और शेष को जो किसी लायक या जो आश्रित थे, जो उनके अंडर में थे, ऐसे लोगों को स्त्रियों सहित सबको शूद्र में रख दिया गया। तो फिलहाल
यह भी बात अलग है। मेरे कहने का मात्र मकसद यही है कि हमारा खटिक समाज, खटिक जाति कई वर्णों, कई वर्गों, कई वंशजों, आर्यों और अनार्यों, दैत्यों और राक्षसों या अन्य लोगों के बीच से भी कई कुल से जुड़े हुए हैं और कई विचारों से आए हुए हैं। इसलिए उनकी विचारधारा एक जगह नहीं हो पाती है और यही कारण है कि खटिक बिरादरी अलग अलग अपना राग अलापती है। अगर एक व्यक्ति कुछ विचार रखेगा तो दूसरा सुनते ही उसका अपोज करने के लिए एक दूसरा विचार गढ़ लेगा। यही कमी है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए और तमाम सारे विद्वानों, तमाम सारे लोगों को बैठ करके इस पर विचार करना चाहिए कि जो हमारी राजनीतिक ताकत खो गई है उसको प्राप्त करने का मात्र एक ही तरीका है कि हम एक मंच पर रहें और अपना ख्याति प्राप्त करें, अपना राजपाट प्राप्त करें, अपना सामाजिक स्तर प्राप्त करें, अपना शैक्षणिक स्तर प्राप्त करें। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा भर और पासी समाज की न मैं उपजाति हूं, बल्कि मैं एक स्वतंत्र जाति के लोग हैं और बहादुर जाति के लोग हैं, जैसे भर और पासी। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों से चाहूंगा कि इस पर भी आप अपना विचार भेजें। इसके लोगों को, सभी श्रोताओं को आपने सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।